बिहार दौरे का आज दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री आज पटना से रोहतास जिले के विक्रमगंज जाएंगे। यहां वो बिहार को 48,500 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। पीएम पटना से हेलीकॉप्टर से थोड़ी देर बाद सुबह 10:30 बजे तकरीबन विक्रमगंज कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना होंगे। वहां पर हेलीपैड पर लैंडिंग होगी। आइए आपको बताते हैं बिहार को आज प्रधानमंत्री क्या सौगात देने वाले। तो पटना गया डोभी 4 लेन सड़क का उद्घाटन किया जाएगा प्रधानमंत्री द्वारा। गोपालगंज में 4 लेन एलिवेटेड रोड का लोकार्पण होगा। सासाराम से अनुग्रह नारायण रोड तक ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग। सोननगर मोहम्मदगंज के बीच तीसरी रेल लाइन। जहानाबाद में छात्रावास स्टाफ क्वार्टर। कजरट नवाडी से सोननगर के बीच तीसरी लाइन का भी शुभारंभ किया जाएगा। प्रधानमंत्री जिन योजनाओं का शिलान्यास करेंगे उनमें शामिल है नवीन नगर में फेज 2 के तहत 800 मेगावाट की 3 बिजली इकाई। NH 922 पर बक्सर और भरौली के बीच गंगा पुल। रामनगर कच्ची दरगाह। NH 119D हार्डिंग पार्क। पटना में 5 टर्मिनल का रेलवे प्लेटफॉर्म। NH 119A के पटना आरा सासाराम खंड में 4 लेन। NH 319B के वाराणसी रांची कोलकाता में 6 लेन बनाने की योजना का प्रधानमंत्री शुभारंभ करेंगे। और इसी साल के आखिर में बिहार में चुनाव होने हैं। प्रधानमंत्री के दौरे से एनडीए में जबरदस्त उत्साह है। देखिए, ये बिहारियों के लिए खुशी की बात है कि देश के प्रधानमंत्री हमारे राज्य को अपनी प्राथमिकताओं में रखते हैं और ये प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व की ही वजह से आज बिहार एक एक करके बड़ी बड़ी परियोजनाओं का साक्षी बन रहा है। जो वादे लोकसभा के दौरान प्रधानमंत्री जी के द्वारा किए गए थे, उन तमाम वादों की एक श्रृंखला प्रधानमंत्री जी ने बिहार आकर पूरा करने का उन्होंने कार्य किया है। प्रधानमंत्री जी मानते हैं कि हमारा देश तब विकसित होगा जब बिहार विकसित होगा और उसी सोच के साथ हमारी डबल इंजन की सरकार बिहार को विकास की राह पर तीव्र गति से आगे लेकर जाने का कार्य। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। 48,600 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने वाले हैं। इस पूरे इलाके में नवीन नगर थर्मल पावर में 2400 मेगावाट का 29,000 करोड़ का जो है एक पावर प्रोजेक्ट का शिलान्यास करने वाले हैं। रेल का, रोड का बड़ा दिन होगा 30 तारीख को और यहाँ के लोग उत्साहित, अति उत्साहित है। लाखों लोग यहाँ आने वाले हैं। प्रधानमंत्री जी को का स्वागत तिरंगा से करने वाले हैं, फूलों की वर्षा से करने वाले हैं। बड़ा दिन। शशि भूषण मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शशि भूषण, तमाम योजनाओं का यहां पर शुभारंभ प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा, उनके बारे में तो बताइएगा, लेकिन साथ ही प्रधानमंत्री का ये कहना कि बूथ लेवल पर मजबूत तरीके से काम किया जाए, ये क्या पिछले चुनावों से सबक लेकर प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा है या फिर एनडीए वाकई वहां पर मजबूत नहीं है? देखिए, कई अलग अलग कोण हैं नेहा। प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम है विक्रमगंज में, ये दुर्गा डी है जहां इस वक्त हमारी मौजूदगी है और मंच सामने सजा हुआ है। प्रधानमंत्री तकरीबन 10:30 बजे यहां पहुंचेंगे। 11 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत होनी है। 4 अलग अलग महत्वपूर्ण सेक्टर्स में प्रधानमंत्री 48,500 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण करेंगे, शिलान्यास उद्घाटन करेंगे, जिसमें पावर सेक्टर है, रोड सड़क सेक्टर है, रेल है और एजुकेशन है। इन योजनाओं के बारे में लगातार हम बता रहे हैं, लेकिन ये इलाका कौन सा है थोड़ा इसको समझना होगा। ये शाहाबाद का वो इलाका है जहां पिछले 2 चुनावों में, हमने 2020 के विधानसभा चुनाव में देखा, एनडीए का प्रदर्शन यहां बहुत खराब रहा था और बीते लोकसभा चुनाव में भी एनडीए इसी इलाके में हारी थी। तो यहां फोकस करना और इस सेक्टर के योजनाओं को यहां लेकर आना बहुत बड़ा मैसेज है। प्रधानमंत्री ने कल लगभग 1.5-2 घंटे तक बैठक की थी बीजेपी कार्यालय में और जो मैसेज दिया उसमें मैसेज बहुत क्लियर था कि आप परिवारवाद से ऊपर उठिए। अगर आपको टिकट नहीं मिलता है, मतलब पार्टी के नेताओं को टिकट नहीं मिलता है, तो बेटे बेटियों, बहू बीवी किसी दूसरे के टिकट के चक्कर में मत पड़िए, कार्यकर्ताओं को तरजीह दीजिए। और कई तरह के लेसन दिए उन्होंने। यहाँ जेडीयू के भी लोग हैं, बीजेपी के भी लोग हैं, पूरा एनडीए इंटैक्ट दिखता है। अशोक सिंह हैं, पूर्व विधायक इस इलाके से आते हैं। अशोक जी, इस इलाके में आप लोग कमजोर हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री का ये दौरा, आज का ये कार्यक्रम, ऑपरेशन सिंदूर, इन सब का आगे क्या मैसेज जाएगा? नहीं, जो जैसा कि आपने कहा कि इस इलाके में हम कमजोर हैं, आज के बाद हम लोग मजबूत होंगे और 2025 में मगध और शाहाबाद में 100% विधानसभा का सीट जीतेंगे।